दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे अपना पैसा 3 साल में डबल किया जा सकता है। और ये मैं कोई आपको स्टोरी नहीं सुनाने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डेमो करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स अपने चूज करने हैं, किस तरीके से फंड्स निकालने हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने समय मुझे पैसे डबल करना है और कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने कई बार कई सारे लोगों से सुना होगा कि पैसा डबल करना मुश्किल होता है और पैसे इतने आसानी से डबल नहीं होते। अगर डबल होने वाली कोई स्कीम आपको बता रहा है तो फ्रॉड होगा। और बात यह है कि ज्यादातर केसेस में फ्रॉड होता है, लेकिन मैं आपको वो फंड्स दिखाऊंगा और कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। मैं आपको कोई ऐसा क्विक रिच स्कीम नहीं बताने वाला हूं कि ये स्कीम आप ले लोगे, ये स्कीम आप मुझसे खरीद लोगे तो अमीर हो जाओगे, पैसे डबल हो जाएंगे। नहीं, कई सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। मैंने कई सारे इन्वेस्टमेंट्स उन फंड्स में डाले हैं और करके देखे हैं तो पैसा इंक्रीज हुआ है। पिछले 1 सालों में वो रिटर्न नहीं दिया है, ये भी बात है, क्योंकि मार्केट पिछले 1 साल में नीचे गया है। हम ये सारी चीजें देखेंगे, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक आपको रूल ऑफ 72 समझ में आ जाएगा, रूल ऑफ 70 समझ में आ जाएगा, फंड्स कैसे चूज करते हैं ये समझ में आ जाएगा, कितना फंड कितने पैसे डालने हैं कुछ कोई गोल अचीव करने के लिए ये समझ में आ जाएगा। ये चीजें डिटेल में समझ में आएंगी। सबसे पहले डेमो देखने से पहले, डेमो करने से पहले कुछ बेसिक्स समझने की जरूरत है। हम वो बेसिक्स पहले समझते हैं, फिर हम डेमोस पे जाएंगे, फंड्स की बात करेंगे। तो पहला रूल है, पहला बेसिक जो एक रूल है जो हम सबको जानना और समझना चाहिए, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 है, ये कहता है कि कोई पैसा कितने समय में डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको डिवाइड करो 72 में, उसका डिवीजन लगा दो। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपने देखा कि ये मोटा मोटा 10% या 12% का रिटर्न दे रहा है हर साल, तो 72 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, 6 आता है। इसका मतलब अगर इस फंड में मैं पैसे डालूंगा तो मेरा पैसा लगभग 6 साल में डबल होगा। गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। मैंने बताया मार्केट प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, मैं हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आपको बता रहा हूं। बट मोटा मोटा 6 के बजाय कभी 5 साल में, कभी 7 साल में डबल होगा। अब मान लीजिए किसी दूसरे फंड में मैंने कुछ पैसे डाले, कुछ पैसे मैंने इन्वेस्ट किए किसी दूसरे फंड में, वो फंड मुझे रिटर्न दे रहा है, से फॉर एग्जांपल 18% का। अब मैं क्या करूंगा, 72 डिवाइडेड बाई 18 मतलब 4, तो 4 साल में वो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे अगर इस फंड में मैं पैसे लगाकर रखूंगा। ये तो रूल है, फाइनेंशियल रूल की मैं बात बता रहा हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे कुछ पैसे 3 साल में डबल करते हैं हमने, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने यही शुरू किया था। तो 72 डिवाइडेड बाई कितना हम करें कि 3 आ जाए। अब इसको अगर आप 3 को इधर लेकर आएंगे तो आपका आंसर आएगा 24। मतलब अगर ऐसे फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कि 24% रिटर्न आता है तो मेरा पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। बिल्कुल मैथमेटिकल और मैथ्स गलत होती नहीं है। हम 24% वाले फंड की बात कर रहे हैं, अगर उसमें पैसा लगाते हैं तो मेरा पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। क्या इस चीज की गारंटी है कि 24% का रिटर्न मुझे उस फंड में मिलेगा ही मिलेगा? पहले दिया है, क्या आगे भी देगा? अभी आगे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा रूल है रूल ऑफ 70। रूल ऑफ 70 क्या बताता है? ये इन्फ्लेशन को बताता है कि मान लो आज मेरे घर का जो खर्चा है वो 40,000 रुपए है, ठीक है, मोटा मोटा 40,000 रुपए मुझे लगते हैं, मुझे अपना पूरा घर चलाने में जो बेसिक नेसेसिटीज है, चीजें हैं। और आज के समय में भारत का इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेट 7%। तो रूल ऑफ 70 ये बोलता है कि 70 डिवाइडेड बाई जितना इन्फ्लेशन का रेट है, तो जो नंबर आएगा इतने साल में पैसे की कीमत आधी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, 70 डिवाइडेड बाई अभी का इन्फ्लेशन रेट 7%, 7 से डिवाइड करता हूं आता है 10।
मतलब अगर मुझे आज अपना घर चलाने में 40,000 रुपए की जरूरत पड़ती है तो 10 साल बाद मुझे अपना घर वैसा ही स्टैंडर्ड, मैं कुछ उसमें स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं हो रहा है, कुछ नए चीजें नहीं आ रही हैं, नए फोन नई चीजें की बात हम नहीं कर रहे हैं, सेम स्टैंडर्ड, सेम तरीके का खाना पीना, सेम तरीके का रहना, 10 साल में 80,000 रुपए की मुझे जरूरत होगी। अब होता क्या है प्रॉब्लम, जैसे रिटायरमेंट में जैसे हम मान के चलते हैं कि अच्छा जी आज मैं 1 लाख रुपए हर महीने के खर्चता हूँ, 50,000 रुपए हर महीने के खर्चता हूँ, जब मैं रिटायर होऊंगा तो 50,000 रुपए मुझे हर महीने खर्चना पड़ेगा। आप गलत कैलकुलेट करते हैं, आप इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी कैलकुलेशंस गड़बड़ करके खराब हो जाती है। तो ये दोनों बेसिक रूल्स है, हमें समझना बहुत जरूरी है, आगे अभी हमारे एग्जाम्पल्स में काम आएगा। अब हम 2-3 मिस्टेक्स की बात करेंगे, हम उस प्रैक्टिकल डेमो पे जाने से पहले, उन फंड्स को समझने से पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वो मिस्टेक्स को समझना। पहली मिस्टेक है अपने सारे पैसे या ज्यादातर पैसे एफडी और सेविंग अकाउंट में पड़े। एफडी आपके पैसे खाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, 72 का रूल और 70 का रूल। अगर 70 के रूल के हिसाब से देखो तो पैसे 10 साल में आपके डबल होने चाहिए। 7% का इन्फ्लेशन चल रहा है, एफडी आपको देती है 6 से 7%, मतलब आपके पैसे इफेक्टिवली बढ़ेंगे ही नहीं, आपके पैसे उतने के उतने ही पड़े हैं, बल्कि कम हो रहे हैं, क्योंकि आपको रिटर्न इन्फ्लेशन से कम मिल रहा है। आपको लगेगा कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप जब उन्हीं पैसों को लेकर जो आज सामान खरीद सकते हैं, चीजें खरीद सकते हैं, फ्यूचर में नहीं खरीद पाएंगे, नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो सारे पैसे सेविंग एंड एफडी में पड़े रहना बहुत बड़ी गलती होती है। दूसरा, हम इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के कोरिलेशन को नहीं समझते। अभी जो हमने ऊपर के दोनों रूल्स पढ़े हैं, हम इनको कंसीडर ही नहीं करते किसी चीज में। हम बजटिंग कर रहे हो, अपने गोल्स बना रहे हो, कितना एसआईपी डालना है, कितना पैसे पड़ना है, इन दोनों रूल्स को हम ज्यादातर कंसीडर ही नहीं करते। आप जब भी अपना गोल बनाते हैं, जब भी एसआईपी स्टार्ट करते हैं, जब भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, इन दोनों रूल्स को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों रूल्स को कंसीडर करेंगे तभी आप एक्चुअल गोल, एक्चुअल अमाउंट आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज वो ऊपर नीचे हमेशा रहेगा। और जब आप अपने गोल की तरफ जा नहीं पा रहे होंगे, आपको लगेगा यार घर के दाम तो इतने बढ़ते जा रहे हैं, मैंने तो इतने का ही सोचा था कि डाउन पेमेंट करूंगा, तो आप गोल नहीं अचीव कर पाएंगे और डिमोटिवेशन आएगा। तीसरा है स्टॉपिंग एसआईपी मार्केट क्रैश। जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट नीचे जा रहा हो, इन्वेस्टमेंट बंद, ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, यार अभी तो रिटर्न नहीं मिल रहा है। भाई आपने जो म्यूचुअल फंड चूज किया, एसआईपी जहां पर आप डाल रहे हो, या जो भी फंड्स, क्योंकि एसआईपी आप कहीं पर भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड में ही। आपने रिसर्च किया था ना, आपने देखा था ना, फंड अच्छा है, एनएवी अच्छा है, फंड मैनेजर्स अच्छे हैं, ब्रांड है, सब कुछ आपने देखा था ना। इतनी जल्दी डिमोटिवेट क्यों हो जाना? मार्केट नीचे गया है, ऊपर आएगा। मार्केट नीचे गया है, उस समय आप पैसे डालोगे तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी, तो जब मार्केट ऊपर जाएगा आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। एक बंदा जो जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब पैसे डालता है, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तब पैसे बंद कर देता है। दूसरा बंदा जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब बंद कर देता है, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तब पैसे डालता है। एक तीसरा बंदा जो मार्केट ऊपर भी जाता है तभी पैसे डालता है, मार्केट नीचे जाता है तभी भी पैसे डालता है। सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा जो दोनों समय पैसे डालता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, कैलकुलेट करके देख लो। प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क, जो चौथी गलती हम लोग करते हैं, इमरजेंसी फंड ना बनाना। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने 3 महीने 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है, लाइफ को सिक्योर करना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, ताकि इन्वेस्टमेंट से कोई भी पैसा आपको निकालना ना पड़े, आपको अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल के जरूरतों में खर्च ना करने पड़े। तब आपका पैसा डबल नहीं होगा, तब आपका पैसा डबल वाला स्कीम भूल जाओ, फिर वही चिट फंड वाला दिमाग चला रहे हो। फिर तो आप व्हाट्सएप से टिप भी ले लोगे, इधर उधर इन्वेस्टमेंट भी कर दोगे, डूब जाओगे। रियल वेल्थ बिल्डिंग कैलकुलेशन से, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से आता है। जब मैं 3 साल में पैसे डबल करने की बात कर रहा हूं तो मैं जादू से बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की बात कर रहा हूं।
देखो अब ये समझते हैं ना कि जितना रिस्क आप लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेते हैं। स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी आपको ज्यादा देता है। लार्ज कैप या ब्लू चिप की जो फंड्स है या जो ये इंडेक्स फंड्स है, निफ्टी 50 वगैरह है, ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं बट रिटर्न भी कम मिलता है, रिस्क भी कम होता है, रिटर्न भी कम मिलता है। इसको आप ऐसे समझो कि आप तेज गाड़ी चलाकर कहीं जाते हो, तो तेज आप गाड़ी चलाओगे तो बैलेंस खोने का डर है, एक्सीडेंट होने का डर है, लेकिन साथ ही साथ अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचने का रिवॉर्ड भी है। अगर आपने सेफ चलाया, अच्छे से चलाया, तो ज्यादा स्पीड आपको जल्दी पहुंचा देगी अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंचना है, रिस्क नहीं लेना है, तो आप 30 की स्पीड में गाड़ी चला के जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कितना रिस्क आपका एपिटाइट है, कितना रिवॉर्ड आप लेना चाहते हो, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। मुझे आपको क्लियर नहीं कराना है, कोई फंड को क्लियर नहीं करना है, आप अपने दिमाग में क्लियर होने चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, जितना रिस्क ले सकता हूं उतना रिवॉर्ड मिलेगा। मैं ज्यादातर एडवाइस करता हूं कि पहले अपना सेफ्टी नेट बना लो, थोड़ा इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर लो, उसके बाद ये जो गेम हम बता रहे हैं उसको खेलना शुरू करो। तब जब ये गेम खेलोगे तो ये आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अब चलो एक काम करते हैं, अगले 2 पार्ट मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करता हूं, अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, मैं आपको मजेदार कैलकुलेशन दिखाता हूं जो मैं बता रहा था, फंड्स कैसे कहां से 3 साल में पैसे डबल होने वाले हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये ग्रो का होम स्क्रीन है, कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है, तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूं। और हम मान के चल रहे हैं कि एक आदमी है, एक बंदा है, वो हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न नॉर्मल मान के चलते हैं 15% का रिटर्न वो निकालता है, और वो 20 साल इन्वेस्टमेंट करता है। उसने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख रुपए, उसको एस्टिमेटेड रिटर्न मिला 54 लाख रुपए, तो टोटल वैल्यू उसकी हो गई 66 लाख रुपए, 66,35,000 रुपीज। ये 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे था। एक दूसरा बंदा, उसने इंतजार किया, बोला कि मैं अभी और टाइम लूंगा, बाद में देखूंगा जब मेरे पास थोड़े और पैसे होंगे, जब मेरे पास थोड़ी सी EMIs कम हो जाएंगी, फलाना ढिमका होगा, जब पंडित जी बोलेंगे तब मैं करूंगा। तो ये सारी चीजें सोच के उसने बाद में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। उसने क्या किया, आपको ये फिगर याद रखना है, 66 लाख रुपीज, ठीक है। उसने क्या किया, 10 साल बाद स्टार्ट किया, क्योंकि रिटायरमेंट तो दोनों का एक साथ होना है, 10 साल बाद। लेकिन उसने पैसे क्या किए, 10,000 रुपए, वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। ये टोटल 26 लाख रुपए ही उसको मिल रहे हैं। पहले को मिल रहे थे 66 लाख अप्रोक्सीमेटली, दूसरे को 26 लाख मिल रहे हैं, जबकि उसने पैसे डबल कर दिए। चलो पैसे को और बढ़ाते हैं, 15,000 अगर कर दूं तो 39 लाख रुपीज, 20,000 रुपए कर देता हूं, 52 लाख रुपए। आप सोच रहे हो 4 गुना मैंने पैसे बढ़ा दिए। 5,000 था, अब मैं 20,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, उसके बाद भी मुझे रिटर्न, क्योंकि मैंने 10 साल बाद स्टार्ट किया, तो टाइम तो केवल आधा हुआ, वो 20 साल इन्वेस्टमेंट किया, इसने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन रिटर्न 4 गुना करने के बाद भी, पैसे 4 गुना करने के बाद भी रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है। टाइम की ज्यादा वैल्यू है पैसे से, टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है पैसे से। वही 5,000 रुपए वाला इंसान जिसने 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया था, 66 लाख रुपए मिले थे, वो केवल 5 साल और कर देगा ना, तो 1,37 लाख रुपए हो जाएंगे, 1,37 लाख रुपए हो जाएंगे। अब एक और जादू देखो, जो स्टेप अप कैलकुलेशन की बात हम बार बार करते हैं, मैं वो भी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। उसने 5,000 रुपए से स्टार्ट किया, क्योंकि सैलरी कम थी। हर साल, पहली साल 5,000 रुपए, अगली साल 500 रुपए बढ़ा दिया, फिर अगली साल 500 रुपए, तो 10% का वो कर रहा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम वही रखते हैं 15%, और हम 20 साल की ही बात कर रहे हैं। कितना मिला था, 66 लाख रुपए मिला था ना।
अब उसको 1,24,00,000 मिल रहे हैं केवल 10% स्टेप अप करने से। तो हर साल जब भी आपका इंक्रीमेंट होता है, थोड़े से पैसे बढ़ाना बहुत ही जबरदस्त बदलाव लेकर आता है। और यही 25 हो गया, 2,86,00,000, मतलब बाद में कंपाउंडिंग इतनी जबरदस्त बेनिफिट देता है। आप ये देखो, केवल इसने इन्वेस्टमेंट 59 लाख रुपए किए हैं, रिटर्न करीब 3 करोड़ रुपए टोटल। ये आपको दिख रहा है, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये इंटरेस्ट से कमाया हुआ पैसा है। अब जादुई बात करते हैं कि हमने 5,000 रुपए, हम अभी अमाउंट देखेंगे। हमने अमाउंट डाला 10,000 रुपए। हम लमसम पे चलते हैं, चलो लमसम चलते हैं, एसआईपी कैलकुलेशन नहीं चलता है। एसआईपी तो आपको समझ में आ गया, एसआईपी बेनिफिट देगा। लमसम मान चलते हैं कि हमने 1,00,000 रुपए डाले। 1,00,000 रुपए कहीं पर डाल रहे हैं। हमने 72 का रूल पढ़ा था, उसमें देखा था 24% का इंटरेस्ट अगर मिलता है तो 3 साल में मेरे पैसे लगभग डबल हो जाते हैं। 1,00,000 का 1,90,000 हो गया, लगभग डबल हो गया। अब हम कुछ फंड्स की बात करते हैं, किन किन फंड्स ने हिस्टोरिकली दिया है रिटर्न। और मैं मान रहा हूं कि शेयर मार्केट आपके लिए पड़ रहा है कि वैसा, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड हम लेते हैं। हम हाई रिटर्न्स वाले पे करके मैं आपको दिखाता हूं। 3 साल लेके देते हैं। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने 33.4% का रिटर्न दिया है, मतलब पैसे डबल से ज्यादा। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी 32.8% दिया है। आज ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं, तो आपको रिसर्च करना है, केवल इन्हीं नंबर्स पे नहीं दिखना। मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न दिए हैं। 20%, 25%, 30% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। बंधन 32%। चलो 5 ईयर में देखते हैं। एचडीएफसी इंफ्रा 32.9, 3 साल में 30%। लेकिन वही मैं आपको कह रहा था, ज्यादा रिस्क तभी ज्यादा रिटर्न। 1 साल में इसने माइनस में रिटर्न दिया है। तो अगर आप केवल इसी भरोसे बैठ गए कि मेरे पैसे डबल होंगे ही होंगे, तब आप डूब जाओगे। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म में बने रहोगे, फंड अच्छा है तो आपको रिटर्न दे देगा। 1 साल में नहीं दिया क्योंकि पूरी दुनिया की हालत खराब है, मार्केट नीचे जा ही जा रहा है। लेकिन अगर जिन लोगों ने इस समय इन्वेस्टमेंट किया, उनको बाद में जब मार्केट ऊपर जाएगा तो रिटर्न और बेहतर मिलेगा। हो सकता है इससे भी बेहतर मिल जाए, 30%, 32% से भी अच्छा मिल जाए। गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। बंधन ने 5 ईयर में 32%, 3 ईयर में 32%, 1 साल में इसने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। बट ज्यादातर 1 साल में आप देखोगे नेगेटिव या 0% के आसपास रिटर्न देंगे। अब इसके बजाय चलो हम म्यूचुअल फंड में नहीं जाते हैं, हम कुछ स्टॉक्स में जाते हैं, ठीक है, और देते हैं। कोई स्टॉक्स ऐसे हैं क्या जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, बड़ा रिटर्न दिया है? हम स्मॉल कैप में जा रहे हैं और मैं कुछ एक रैंडम ऐसे ले रहा हूं और देखता हूं कि इनका रिटर्न क्या रहा है 3 साल में। 3 साल में इसने 550% का रिटर्न दिया है। मतलब कितने गुना पैसा हो गया होगा जिसने पैसा लमसम एक बार लगाया होगा 3 साल पहले। बट क्या मार्केट प्रेडिक्ट किया जा सकता है? जैसे मैंने बताया, नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता। 1 साल में कैसा रिटर्न इसने दिया है? 1 साल में तो 3% का रिटर्न दिया है। 3 साल में कैसा रिटर्न दिया है? 550। 5 ईयर में कितना दिया है? 10,000 टाइम्स का रिटर्न दिया है। मतलब अगर आपने अच्छे से कैलकुलेट किया, अच्छे से आपको मार्केट समझ में आ गई, आपने म्यूचुअल फंड जो थोड़ा सा सेफर ऑप्शन है इसमें लेकर चले, तभी भी आपका पैसा 3 साल में डबल हो सकता है बड़े आराम से। आपको ये समझ में आया कि हिस्टोरिकली ऐसा पॉसिबल है, 3 साल में पैसे डबल किए हैं। मैं आपको कुछ फंड्स के सजेशन भी दे देता
जिन पे मैंने पैसे लगाए हैं और मैं बेट लगाता हूं कि वो 3 साल में पैसे डबल करेंगे, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि सेबी की गाइडलाइन है, मैं सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं फंड सजेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आप अपना रिसर्च करके, मैंने आपको रूल्स बता दिए, कैलकुलेशन बता दिए, कैसे कैलकुलेशन होता है ये बता दिया, आप उस हिसाब से चीजें कर सकते हो, कैलकुलेट करके देख सकते हो। मैं फंड का नाम आपको नहीं सजेस्ट कर सकता क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। हमने रूल ऑफ 72 पढ़ा, रूल ऑफ 70 समझा, हमने कुछ फंड्स देखे, हिस्टोरिकल डेटा देखे, हमें समझ में आया कि 3 साल में बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने पैसे डबल किया, डबल से ज्यादा किए हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके पैसे डबल हो ही जाएंगे, लेकिन अगर आप ढंग से फंड्स चूज करते हैं और लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न मिलने की गारंटी है। हाँ, एक चीज की और गारंटी है कि अगर आप अपने दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर डालेंगे तो मेंटल स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे। तो इस वेल्थ की भागादौड़ी में, पैसे की भागादौड़ी में हमें अपने मेंटल हेल्थ को बना के रखना है, बचा के रखना है। अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर नहीं डालना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, स्वास्थ्य का ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप का ध्यान देना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।